नमस्कार साथियों, स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 आयोजित कराई गई, इसका फाइनली परिणाम जारी कर अदर्स कैटेगरी वालों को ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों को होल्ड और प्रोविजनल में रखा गया था उनका परिणाम अभी बाकी है। तो बोर्ड के द्वारा ट्वीट करके बता दिया गया कि अभी हम 2 या 3 दिन में प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम यानी कि लास्ट सेशन में समझ लेते हैं कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, हमें प्रोविजनल में रखा गया है। जो कम नंबर वाले अभ्यर्थी हैं वो पूछ रहे हैं सर हमारा प्रोविजनल लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, सर हमें कौन से यानी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है इसलिए प्रोविजनल में रखा गया है। तो आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि आपकी श्रेणीवार कितनी पोस्ट है और सबसे अधिक कौन से दिव्यांग प्रोविजनल में है और सबसे कम कौन से दिव्यांग प्रोविजनल में हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आज हम देखेंगे कि जो अभ्यर्थी यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 फाइनली परिणाम जारी, यानी बड़ी राहत 5700 अभ्यर्थी होल्ड में हैं और 1800 अभ्यर्थी प्रोविजनल में हैं। तो आलोक राज जी के द्वारा बहुत बड़ी राहत, परिणाम जल्द जारी होगा। आपको पता है आलोक राज जी के द्वारा बता दिया गया, ये ऐसे ही नहीं बताया गया, यानी कि काफ़ी अभ्यर्थियों का इसमें संघर्ष रहा। काफ़ी लोगों ने यानी कि माननीय आलोक राज जी के द्वारा यानी बोर्ड में यानी कि शहीद स्मारक जाकर ज्ञापन सौंपा, प्रोटेस्ट किए। आप सबका तहे दिल से यानी धन्यवाद, आप सब ने इतना प्रयास किया और अब आपका परिणाम यानी 8 से लेकर 10 अगस्त के बीच जारी होने वाला है। तो यानी माननीय आलोक राज जी की ट्वीट कर यानी जानकारी दी कि जो अभ्यर्थी होल्ड और प्रोविजनल में हैं उनका परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। होल्ड में अभ्यर्थी ओनली फॉर विडो, डाइवोर्स और एक्स सर्विसमैन है और प्रोविजनल में HI कैटेगरी, BLV, LD और SP कैटेगरी के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। और उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है। अब आप यानी कि किसी ने बोर्ड के माननीय आलोक राज जी का इंटरव्यू लिया तो उसमें उन्होंने बताया कि हमें अब सभी संभाग की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तो अब पहले केवल 2 संभागों की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, अब सभी की रिपोर्ट प्राप्त मिल चुकी है। तो अब आपका फाइनली परिणाम जारी होगा। तो अब आपका परिणाम 8 से ले 10 अगस्त यानी 2026 के बीच जारी होगा। आपको पता है 2 या 3 दिन में आपका अब ये लास्ट वीडियो में हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो इसमें आप देखें श्रेणीवार पोस्ट, तो लगभग जो यानी कि ये जो न्यू नोटिफिकेशन आया पोस्ट बढ़ाने के बाद, उसमें ये लिखा गया जो BLV कैटेगरी की जो सीट्स है वो 493 सीट है, यानी कि 493। उसके बाद यानी कि अगर बात करें HI कैटेगरी की, तो HI कैटेगरी की कट ऑफ है यानी कि जो सीटें हैं पोस्ट हैं तो वो है 457 पोस्ट। उसके बाद यानी LD लोकोमोटिव डिसेबिलिटी कैटेगरी की बात करें तो उसमें है 552 पोस्ट। तो उसके बाद अगर हम बात करें MIMD कैटेगरी की तो वो 496 पोस्ट है। अगर SP कैटेगरी तो ये कैटेगरी की पोस्ट संख्या यानी कि ये यानी LD कैटेगरी के अंदर ही आ जाती है, इसमें लगभग इनकी पोस्टें बराबर सी रहती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें स्टेप बाय परिणाम की, तो परिणाम की स्थिति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 फाइनली परिणाम जारी हो चुका, लेकिन होल्ड में 5700 अभ्यर्थी हैं और लगभग प्रोविजनल में 1800 अभ्यर्थी रखे गए थे। और जो क्यों रखा गया प्रोविजनल में, यानी कि अब हम डाउट क्लियर करेंगे। काफ़ी यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे सर मेरे कम नंबर हैं तो मुझे प्रोविजनल में यानी मेरा प्रोविजनल वाली लिस्ट में नाम नहीं है, सर हमारी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो गई है नहीं हो गई। तो आज हम बात करेंगे जिन 2 संभाग की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसके बाद यानी कि जिनकी कट ऑफ लास्ट नंबर यानी 84 नंबर कट ऑफ गई थी और उनके ही उससे ऊपर जिनके यानी कि नंबर थे उनको ही प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया था। तो आज हम बात करेंगे कि अब आप सोचोगे कि सर फिर कट ऑफ कम कैसे होगी। तो आप सोचिए कि लगभग यानी कि 2 संभाग की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसके बाद कट ऑफ जारी हुई, लेकिन अभी तक भी 5 संभाग की मेडिकल रिपोर्ट बाकी थी। तो आप मेडिकल रिपोर्ट अब प्राप्त हुई है बोर्ड को। अब जिनका 40% का सर्टिफिकेट है वो तो यानी रहेंगे और जिनका 40% का सर्टिफिकेट नहीं है वो इससे बाहर होंगे। तो बाहर होंगे तो जिनके भी यानी कि कम नंबर है तो उनका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आप सोच रहे हैं कि हमारा प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं है फिर भी हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो अभ्यर्थियों के प्रोविजनल लिस्ट में यानी काफ़ी हाई नंबर है लेकिन उनके पास
जो 40% का सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि वो फर्जी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, वो बाहर जाएंगे तो जो उससे नीचे वाले दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको लिया जाएगा। तो आप मान के चलिए काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। तो आज हम बात करें कि जो अभ्यर्थी बाहर होंगे तो आपके कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो परिणाम कब जारी होगा? तो 8 से लेकर 10 अगस्त के बीच आपका परिणाम जारी होगा। और आगे हम देखें, सभी यानी कि अभ्यर्थी हैं जो अपने इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ तैयार रखें, जो अपने यानी कि इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ कोई भी, यानी कि किसी में नाम में अगर चेंज करवाना है, आधार अपडेट करवाना है, तो आप ये सब यानी कि इम्पोर्टेंट दस्तावेज अपने तैयार रखें। उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया कि सबसे अधिक सीटें BLV कैटेगरी की प्रोविजनल में हैं, लेकिन उसमें और सबसे कम सीटें LD कैटेगरी की हैं, लेकिन उसमें काफ़ी दिव्यांग अभ्यर्थी LD कैटेगरी वालों के नेगेटिव कमेंट आए कि सर हमारी सीटें सबसे अधिक है, आपको पता नहीं है, तो हमारी कट ऑफ कम रहेगी। मैं ये बताऊं कि जब हम कट ऑफ कम बताते हैं और उस एवरेज में अगर अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं तो वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन खुश होने की बात नहीं है, सच्चाई है वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। कट ऑफ पहले भी हम देख चुके हैं, काफ़ी हाई रही है। अगर LD कैटेगरी की मैंने जो पिछली कट ऑफ आई है उसमें जो हमारी लिस्ट आई है उसमें मैंने अच्छी तरीके से चेक किया, उसमें सबसे अधिक अगर कोई है अभ्यर्थी वो LD कैटेगरी के हैं। आप कहीं जाकर भी चेक करें, हम बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक करें तो LD कैटेगरी के सबसे अधिक अभ्यर्थी यानी कि उनका फाइनली परिणाम जारी हुआ है। और अगर सबसे कम है तो वो ब्लाइंडनेस वाले यानी कि ब्लाइंडनेस लो विज़न, उनकी लगभग 100 सीट पर परिणाम जारी हुआ है। और उससे सेकंड नंबर अगर अभ्यर्थी हैं तो वो HI कैटेगरी के हैं। तो आप देखिए कि अगर सबसे कम ज़्यादा कट ऑफ कम होगी तो वो ब्लाइंडनेस लो विज़न कैटेगरी वालों की कम होगी, और उससे भी अगर कम होगी तो वो HI कैटेगरी वालों की। और अगर सबसे यानी कि ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा वो है LD कैटेगरी, इनके प्रभाव पड़ेगा लगभग 5 से लेकर 10 नंबर कट ऑफ कम हो सकती है, बाकी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम एक अनुमानित कट ऑफ देख लेते हैं कि अनुमानित कट ऑफ क्या जाएगी। तो आप सभी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको पता है प्रोविजनल लिस्ट में किसे रखा गया है, और वो मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है। अब आपका परिणाम जारी होगा। ये लास्ट वीडियो है, इसमें हमने सारे डाउट क्लियर कर दे। आज लगभग 7 अगस्त है और 8 और 10 अगस्त के बीच आपका परिणाम जारी हो जाएगा। इसलिए आप अब तैयार रहें और अपने यानी जो भी अभ्यर्थी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं अब इम्पोर्टेंट दस्तावेज तैयार कर लें, ताकि आपको आगे कोई भी बोर्ड की परेशानी न हो। तो हम संभावित कट ऑफ देखें तो इसमें BLV की अगर कट ऑफ देखें, अगर किसी के 50 से 60 नंबर बन रहे हैं तो उसका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर किसी जो BLV का अभ्यर्थी है अगर 50 से लेकर 60 नंबर बन रहे हैं तो उसका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अगर कोई HI कैटेगरी का है, उसकी पहले कट ऑफ 34 नंबर गई है और अब उसके अगर 25 से लेकर 30 नंबर बन रहे हैं तो उसका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर कोई LD कैटेगरी का है, उसके 95 से लेकर 105 नंबर बन रहे हैं तो उसका फाइनली सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि पहले इनकी कट ऑफ 114 नंबर गई है। मैंने बोला है 5 से 10 नंबर कम हो सकती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो अभ्यर्थी SP कैटेगरी का है, उसके 95 से 100 नंबर हैं तो उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए MI MD कैटेगरी के काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट करते हैं सर हमारी कट ऑफ बताओ, तो आपकी कट ऑफ 85 से लेकर 95 नंबर तक रहेगी। अगर इस एवरेज से आपके किसी भी अभ्यर्थी के इस एवरेज में नंबर बन रहे हैं तो उनका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। और माननीय आलोक राज जी का ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं कि इसमें किसी अभ्यर्थी ने पूछा है कि सर आप जो होल्ड अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम कब जारी करोगे PH कैंडिडेट का। तो इन्होंने बताया कि अब 2-3 दिन में PH कैंडिडेट का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब तैयार रहें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके इस एवरेज में नंबर बन रहे हैं। तो आप अपने बताएं कि कट ऑफ कि जिन अभ्यर्थियों का पहले सिलेक्शन हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सबसे अधिक अभ्यर्थी LD कैटेगरी के ही सिलेक्ट हुए हैं। और अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं क्या आपके कि इस हिसाब से नंबर बन रहे हैं, तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अपने नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी अभ्यर्थी है, मेन तो यही है जल्द से जल्द परिणाम जारी हो और जल्द से जल्द जो भी अभ्यर्थी बेरोज़गार बैठे हैं उन पर बेरोज़गारी का टैग हटे और वो रोज़गार प्राप्त करे। हमने एक लंबा संघर्ष किया, हमने बोर्ड के सामने प्रोटेस्ट किए, हमने ज्ञापन सौंपा, हमारे सब का सहयोग एक साथ हमने मिलकर परिणाम जारी करवाया। इसलिए हमारा अगस्त एंड में रोज़गार मेले में हमें ज्वाइनिंग में दे दी जाएगी। इसलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने अदर्स जो दिव्यांग अभ्यर्थी आपके टच में हैं उन तक शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक यानी कि सब्सक्राइब हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बनता है। इसलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।